Hello everyone, my name is Ashu and this will be our 21st lecture on classification and nomenclature of organic compound. So last time अपन ने कुछ compound discuss कर लिए थे. Now we are going to discuss the next example number 21 और वो compound है इस तरीके से CH2 CH C डबल बॉन्ड O OH और यहां पर मैंने लगा दिया एक OH ग्रुप और यहां पर लगा दिया एक NH2 ग्रुप. अब इस तरह के कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से कर सकते हैं अपन? ठीक है, तो मेरे पास में यहां पर चॉइसेस हैं NH2 OH और कार्बोक्सिलिक एसिड. ये फंक्शनल ग्रुप है, तो तीन फंक्शनल ग्रुप है, मुझे एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करना है, तो मुझे चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर. अब प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है COOH ग्रुप वो सबसे ऊपर आता है. दैट्स व्हाई ये तो हो गया मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप. मेन फंक्शनल ग्रुप मैं FG लिख रहा हूं उसको. ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका मतलब है मैं इसका सफिक्स यूज करूंगा. अब बच गए जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह तो ट्रीट नहीं करेंगे, अपन ट्रीट करेंगे उनको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरफ. अब उनकी प्रायोरिटी क्या है, इससे अपन को कोई लेना देना नहीं है. जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है. लेना देना है तो उनके प्रीफिक्स से. तो NH2 और OH दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और इनका चाहिए अब प्रीफिक्स. ठीक है, उससे पहले अपन को काम करना पड़ेगा एक और वो है अपना मेन चेन बनाना. ये रही मेन चेन. अब 20th जो लेक्चर था, इससे पहले वाला लेक्चर में अपन एक कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे. उसमें मैंने बताया था कि कार्बोनिल कार्बन जब हो उसको नंबरिंग आपको 1 करनी है. टर्मिनल कार्बन हो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में, तो आपको नंबर 1 देना है उसको, नंबर 1. अब मेन चेन में दूसरे कार्बन की नंबरिंग कर दीजिए. ये मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3. ठीक है, अब 3 पर है NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप का प्रीफिक्स जो होता है एमिनो, और वो कहां पर है 3 पर. और एक और है OH और वो पोजीशन 2 पर है, और OH का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी. तो 3 एमिनो और 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया मेरे सब्स्टिट्यूएंट. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखूं तो एमिनो स्टार्ट हो रहा है A से और हाइड्रोक्सी स्टार्ट हो रहा है H से, तो ऑब्वियसली एमिनो पहले आएगा. तो मैंने लिख दिया यहां पर 3 एमिनो, देन 2 हाइड्रोक्सी. अब मेरे मेन चेन में कार्बन कितने हैं, वो है 1 2 3. तो मैं क्या लिख देता हूं, रूट वर्ड लिख दिया मैंने प्रोप. अब सभी कार्बन और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने लिख दिया ANE. ANE रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को. अब मैं लगाऊंगा मेन फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है, इस केस में वो होता है ओइक एसिड. तो लास्ट में मैं सफिक्स ऐड करने वाला हूं ओइक एसिड. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रोपेन का E है वो हटा देना चाहिए और लिख देना चाहिए ओइक एसिड. अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कार्बोनिल कार्बन टर्मिनल कार्बन हो एक साइड का, जिससे जो चेन है वो एंड हो रही हो, तो उसका नंबरिंग स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. जैसे CHO में हो गया, एल्डिहाइड के केस में हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हो गया, सल्फोनिक एसिड के केस में हो गया. सल्फोनिक एसिड के केस में तो नहीं हो सकता, वैसे उसमें कार्बन नहीं होता है डायरेक्ट.
ओके, तो आपको नंबर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। ओके, तो इस कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर है वापस मैं पढ़ लेता हूं तुम्हारे लिए। 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज कंपाउंड नंबर 22, और वो है इस तरीके से CH3 C CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बहुत ही इजी कंपाउंड दे दिया आपकी बात। तो मेन चेन चूज करो। मेन चेन चूज करने के बाद में आपको नंबरिंग करनी है। इस केस में डबल बॉन्ड को पोजीशन सबसे कम मिलनी चाहिए, तो मैं क्या लिख देता हूं 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहां पर CH3 और CH3 दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों CH3 जो थर्ड कार्बन पे लगे हुए हैं, तो ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं उसको 3,3 डाई मिथाइल। अब मेन चेन में कार्बन कितने हैं 4, तो मैं लिख देता हूं ब्यूट। ओके, और ब्यूट के बाद में मैं लिख देता हूं, अब आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन और कार्बन के, सभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ANE तो नहीं लगा सकता मैं, मुझे लगाना पड़ेगा ENE। पोजीशन स्पेसिफाई करने की जरूरत पड़े तो पोजीशन स्पेसिफाई कर लो 1ENE। हालांकि जब भी अपन नंबर 1 कार्बन की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं तो वो रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, क्लियर। तो एक तो नाम हो सकता था इसका 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1इन, या आप लिख सकते हैं इसका नाम 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, और चाहे तो यह भी लिख सकते हैं आप 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन। ये तीनों एक्सेप्टेड है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 23। और वो 23 का कंपाउंड है, ये अच्छा कंपाउंड है, ध्यान से देखिएगा इसको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें तो एक ही मेन चेन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेन चेन ये हो गई। प्रॉब्लम मेन चेन चूज करने में नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है नंबरिंग करने पर। तो नंबरिंग करने में प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दूं या ट्रिपल बॉन्ड को, आपको किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी है, किसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं करनी है, आपको यहां पर यूज करना है लोएस्ट सम रूल। लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग कीजिए और राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग कर दीजिए, और फिर लोएस्ट सम रूल अप्लाई कर दीजिए, उससे होगा इसका नंबरिंग। तो करके देख लेते हैं अपन। मैंने नंबरिंग कर दी लेफ्ट से राइट की तरफ, और वो हो गई 1 2 3 4 और 5। ओके, तो इस केस में लोएस्ट सम रूल अप्लाई करते हुए डबल बॉन्ड को पोजीशन मिली है 2 और ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिली है 4, तो वो हो गया 6। अब मैं नंबरिंग करता हूं राइट से लेफ्ट की तरफ, और वो हो गई 1 2 3 4 और 5, और लोएस्ट सम रूल अप्लाई कर देता हूं। तो मेरे डबल बॉन्ड को पोजीशन मिली है 3 और ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन मिली है 1।
3+1 = 4। तो ऑब्वियसली क्या है कि लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग ये जो 4 आ रहा है ये नंबरिंग करेक्ट है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग करेक्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग जो है इनकरेक्ट है। वहां पर 6 आ रहा है, सम जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, कम आना चाहिए सम, यही लोएस्ट सम रूल बोलता है। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम अब लिखते हैं अपन, और वो हो जाएगा ओके। तो यहां पर क्या है, एक जगह पर तो ये लगा दिया मैंने इन, जो क्या डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सफिक्स है, और ट्रिपल बॉन्ड का हो गया YNE। ओके, तो यहां पर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर वापस ध्यान रखना है, क्योंकि सफिक्स दोनों लगा रहे हैं आप। ठीक है, तो आप टोटल पहले कार्बन गिन लीजिए, वो कितने हो गए 5 कार्बन, तो आपने लिख दिया पेंट। ठीक है, पेंट के बाद में आपको लिखना है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आ रहा है, तो आप लिखिए इस पे 3 इन। ओके, देन 1 आइन, पेंट 3 इन 1 आइन विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कभी कभी आपको कंपाउंड इस तरीके से लिखा मिल सकता है, 3 पेंट इन 1 आइन, ये भी एक्सेप्टेड है दोनों। ओके, तो वापस नॉमेनक्लेचर पढ़ लेता हूं मैं तुम्हारे लिए। पेंट 3 इन 1 आइन या 3 pentene 1 आइन will be the name of this compound. Now the next compound which is 24th compound, और वो है अपना CH3 CH2 COH CH2 CH3 CH2 CH3 और OH। अब इस कंपाउंड में आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है, और वो हो गई इस केस में ये। ओके, तो ये तो हो गई अपनी मेन चेन। अब मेन चेन के बाद में आपको क्या करनी है, नंबरिंग। तो इस केस में नंबरिंग थोड़ी सी टफ हो जाएगी, और लोएस्ट सम रूल इसमें भी अप्लाई करना है। देखो, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करता हूं, और राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग कर देते हैं, और फिर लोएस्ट सम रूल अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो मेरे जो मेन चेन से जो ग्रुप जुड़े हैं, OH, अगेन OH, और एक इथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ओके, मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग, इसमें मैं OH को, पहले OH को पोजीशन मिली थी 2, दूसरे OH को पोजीशन मिली है 4, और CH2 CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप को पोजीशन मिली है 4। तो ये हो गया 4 + 4 8, 8 + 2 10, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग। अब नंबरिंग करते हैं अपन राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 4 5 और 6। तो जो OH है, पहला OH है इस केस में, उसको नंबर मिला है 3, इथाइल को भी नंबर मिला है 3, प्लस एक OH को पोजीशन मिली है 5। 3 + 3 6 + 5, ये हो गया मेरे पास में 11। तो ऑब्वियसली ये कहना चाहता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग जो थी वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें 10 आ रहा है, और राइट से लेफ्ट की तरफ नंबरिंग है 11, नंबर आ रहा है 11। तो ऑब्वियसली क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करेक्ट है। ओके, अब मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो है इथाइल, और लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करने पर
इसको मिलता है नंबर जो मिल रहा है वो है 4 पर इथाइल, 4 इथाइल। ओके, अब OH जो है 2 बार है और वो तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, दैट्स वाई वी विल यूज द सफिक्स ऑफ OH, वो होता है OL। ओके, तो सफिक्स से पहले क्या आता है अपना रूट वर्ड, और रूट वर्ड हो गया इस केस में हेक्स। सभी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैंने लगा दिया ANE। ओके, अब ANEB से E हटाया और सफिक्स लगा दिया OL। OL भी कितनी बार, 2 टाइम, तो डायोल। और अब दोनों OH की पोजीशन को स्पेसिफाई कर लेता हूं मैं। तो पहला है मेरे पास में सेकंड कार्बन पर और दूसरा है फोर्थ कार्बन पर, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 4 इथाइल 2,4 हेक्सेन डायोल, या इसका नाम हो सकता था 4 इथाइल हेक्सेन 2,4 डायोल, ये भी नाम हो सकता था इसका। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड जो है और वो है 25th और इसका स्ट्रक्चर है ऐसा, CN बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 CH3 और यहां पर एक CN और है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिए कि मैंने जो ये CH का और ये बॉन्ड बनाया है वो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में नहीं है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, C ट्रिपल बॉन्ड N CH C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर है इसका एक्चुअल में। ओके, नाउ सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है। लॉन्गेस्ट चेन चूज करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा उसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है या जो फंक्शनल ग्रुप है उनको इंक्लूड कर पाए। तो स्टूडेंट ज्यादातर गलती कर देते हैं ये करने का। इसमें आपने क्या किया है, नंबर ऑफ कार्बन तो बढ़ा दिए 4 कार्बन, बट आपने एक्सक्लूड कर दिया है एक फंक्शनल ग्रुप यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड N, इस ट्रिपल बॉन्ड को आपने एक्सक्लूड कर दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये मेन चेन नहीं होगी इस केस में, मेन चेन होगी जिसमें ये ट्रिपल बॉन्ड, दोनों ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड कर पाए, और वो हो गया मेन चेन ये इसकी मेन चेन होगी। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर गलती होने की ज्यादातर पॉसिबिलिटी है। ओके, तो अब आप इसकी नंबरिंग कर दीजिए। अब नंबरिंग में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड ऐसा कुछ है, CN मेन चेन जो है वो देखिए आप, मैं स्ट्रक्चर को वापस बना देता हूं। CH2 CH3 मेन चेन है ये। अब नंबरिंग किसी भी तरीके से कीजिए, ये इथाइल ग्रुप को नंबर 2 ही मिलेगा, 1 2 3 या 1 2 3। ओके, तो इथाइल को पोजीशन मिल गई है 2, तो मैं क्या लिख दूं, 2 इथाइल, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया 2 इथाइल। ओके, नाउ अब मेन चेन में कार्बन कितने हैं, प्रोप, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर भी गलती कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखा, यह ध्यान नहीं रखा कि कार्बन और कार्बन के बीच में देखना था अपन को। ANE, ENE, YNE किस पे डिसाइड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ANE आएगा, ENE आएगा या YNE आएगा। तो ध्यान से देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में तो यहां पर सभी सिंगल बॉन्ड ही है, तो आप लिखेंगे ANE।
ठीक है, तो प्रोपेन ये हो गया। अब CnCn इसका क्या करें? इसके लिए अपन करते हैं इनकी पोजीशन स्पेसिफाई, वो हो गई 1,3 और इनका सफिक्स जो होता है वो होता है नाइट्राइल। अब 2 टाइम है तो इसको लिख दिया डाइनाइट्राइल। ओके, तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2-ethyl propane 1,3 डाइनाइट्राइल will be the name of this compound. ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोमेनक्लेचर करना है। जब 2 बार CN आ जाए कहीं पे, तो नंबर ऑफ कार्बन पे नहीं देखना है कि मेन चेन कौन सी बनाओ, आपको उस फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है मेन चेन में जितनी पॉसिबल हो पाए। उस टाइम ये ध्यान नहीं रखना है आपको कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो। कहने का मतलब है प्रायोरिटी आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि कार्बन नंबर मेन चेन में ज्यादा हो। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो मल्टीपल बॉन्ड है उन सभी को इंक्लूड कर ले आप, और उनको इंक्लूड करते हुए आपको मेन चेन बनानी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, सो आज अपन यही इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन।